ओम साईं राम। कैसे हो आप सब मेरे बच्चों। बहुत बड़ी खुशी आपके पास बहुत तीव्रता से चली आ रही है, तुम्हारे जीवन में एक नए स्तर पर ले जाने के लिए। वह तीव्रता से तुम्हारी ओर बढ़ती चली आ रही है मेरे बच्चों। वह अदृश्य फरिश्ते हैं जो तुम तक जल्द ही पहुंचने वाले हैं। एक पल में तुम्हें ऐसी सूचना देंगे कि तुम खुशी से झूम उठोगे। और एक बात याद रखना, वह तुम्हारे सब्री का ही फल है जो इतने दिन से तुमने सब्र करके रखा था। अब वही खुशी बनकर तुम्हारे जीवन में आ रहा है। इसी के कारण तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम्हारी पदोन्नति होगी। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होंगे मेरे बच्चों। कभी ऐसा मत करना कि तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी वजह से किसी तरह से परेशानी हो। तुम्हारे माता पिता तुम पर गर्व करेंगे क्योंकि तुम उन्हें वह देने वाले हो जो अभी तक किसी ने नहीं दिया है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार होना तभी से स्टार्ट हो जाता है जब वह उन्हें होने का आभास कम करता है, उम्मीद ही कम रखता है। तुम्हारे जीवन का वही स्वर्णिम अवसर होता है जब चारों तरफ से तुम्हारे ओर केवल चमत्कार ही आता है। ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने वाला है। कहते हैं ना, जब तुम सांसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान के बीच खड़े होते हो और संसार में रहते हुए भी ईश्वर प्रेमी बनकर सब कुछ मिलता है, तब तुम बहुत खुश हो जाते हो मेरे बच्चे। बहुत जल्द तुम्हें ऐसी सूचना मिलेगी जो तुम्हारे पूरे घर को खुशियों से भर देगी। ऐसा प्रतीत होता है तुम्हें कि तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है मेरे प्रिय। देखो यह दुनिया कितनी छोटी है ना। एक ही समय में कोई अत्यधिक दुख में है और तो कोई अत्यधिक खुश। कहते हैं ना कि एक ही समय में किसी घर बच्चे ने जन्म लिया है तो वहाँ उल्लास होगा, लेकिन अगर किसी घर में देहांत हुआ है तो वहाँ मातम होगा। कहते हैं कि समय का चक्र है जो कभी अच्छा कभी बुरा लाता है। दोनों घरों में जो घटनाएं हो रही हैं ईश्वर देखता है और कहता है कि मुझे ना कोई प्रसन्नता होती है, क्योंकि ईश्वर की नज़र में जिसने जन्म लिया है वह एक नई यात्रा पर आ रहा है और उस अध्याय सीखेगा जीवन का। लेकिन वहीं जहाँ मृत्यु हुई है वह अध्याय सीख कर भगवान के पास आता है, ईश्वर के पास आता है। तो बाबा कहते हैं यह चक्र तो तब तक चलता रहेगा जब तक आत्मा जीवन के सातों अध्याय को पूर्ण रूप से ग्रहण ना कर ले। इसीलिए कहते हैं जब तुम्हारे जीवन में कोई लाभ हो अथवा हानि, इसे कुछ भी नहीं देखा जा सकता। तुम्हें एक समान व्यवहार करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में ना अधिक खुश हो ना अधिक दुख, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे जीवन का जो है महत्वपूर्ण अंग है मेरे बच्चों। आज तुम दुखी हो सकते हो तो निश्चित ही कल तुम्हें उतनी ही खुशी मिलेगी जितना तुम दुख थे। तुम्हारे जीवन में जितना दुख था उससे भी ज़्यादा तुमको खुशियाँ मिलेगी। यदि तुम अत्यधिक प्रसन्न हो तो कल हो सकता है कि तुम उससे भी ज़्यादा दुख हो। तो इसीलिए हर परिस्थिति में तुम्हें खुश रहना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं मैं आज तुम्हें एक ऐसा गुप्त मंत्र देता हूँ, जीवन में परिस्थिति चाहे जो हो सदैव भगवान का याद करो हृदय से। ऐसे करने से जीवन में सुख और दुख एक समान लगने लगते हैं। जब तुम्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो ना तो ईश्वर की सेवा समझकर ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। कहते हैं ईश्वर का है ईश्वर को ही दे दो। ऐसा करने से जब तुम ऐसा करते हो तुम्हारे जो अंदर अहंकार है ना उसका वास नहीं होगा। और प्रत्येक दिन जो भी अच्छे कर्म करो बुरे कर्म करो उसे ईश्वर की सेवा समझकर उन्हें अर्पण कर दो। इसी प्रकार जब तुमसे कोई गलती हो तो उसे भी ईश्वर के चरणों में समर्पित करके उसे स्वीकार करो, गलती हुई है साईं मेरे से। ऐसा करने से तुम्हारे पाप एक क्षण में समाप्त हो सकते हैं।
आज जो मैंने तुम्हें बताया है, इसे जानने में व्यक्ति को बहुत साल निकल जाते हैं। यदि आज इस गुप्त ज्ञान को तुम अपनी पोटली में बांध लोगे ना, तो अनंत काल तक तुम्हारी यात्रा सुखद होगी। मेरे बच्चों, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो कहो, मेरे जीवन खुशियों से भरा हुआ है, मैं आनंद में हूँ, मेरे चारों